हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलआईटी एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। इससे पहले हम लोग क्या डिस्कस किए हैं? इससे पहले हम लोग डिस्कस किए हैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट टॉपिक है आज का एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हम लोग किडनी के बारे में देखेंगे, किडनी के बाद नेफ्रॉन के बारे में देखेंगे, किडनी का स्ट्रक्चर और उसका एनाटॉमी, दैट इज उसका बाहर से स्ट्रक्चर कैसा होता है। एनाटॉमी इन द सेंस इंटरनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम लोग जैसा एनाटॉमी देख सकते हैं नेफ्रॉन का। और फिर हम लोग ऊपर का स्ट्रक्चर देखेंगे किडनी का कि दिखता कैसा है और आप उसका काम क्या, रोल क्या है। और नेफ्रॉन में हम लोग देखेंगे, इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि वो किस तरीका का मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन होता है। सो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन के बारे में। सो एक्सक्रीशन जनरली ये होता किससे? ये होता है दैट इज किडनी के थ्रू। रोल ऑफ किडनी, फर्स्ट तो हम बताएं किडनी का रोल है पहला कि ये मेटाबॉलिक जितना भी वेस्ट होता है ना किडनी का। एक्सक्रीशन मतलब क्या? एक्सक्रीशन मतलब जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है। व्हाट इज मेटाबॉलिक वेस्ट? मतलब सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हुआ बॉडी में, टिश्यू में जो भी केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, उससे जो मेटाबॉलिक वेस्ट, जो भी टॉक्सिक मटेरियल निकला है, उसको हम लोग ब्लड में पुट कर देंगे। ठीक है, ब्लड में पुट कर देंगे। और ये ब्लड कहां लेके जाएगा? ये किडनी के पास लेके जाएगा ये सारा ब्लड, क्योंकि किडनी का रोल क्या है? फिल्टरिंग ऑफ ब्लड, फिल्टर करता है ब्लड को, फिल्टरिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को फिल्टर करता है। तो ब्लड को फिल्टर किस चीज से करता है? फिल्टर करता है नाइट्रोजिनस वेस्ट से, टॉक्सिक मटेरियल से, मेटाबॉलिक वेस्ट से। मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब ये सेल में जो भी केमिकल रिएक्शन हुआ है, उससे जो केमिकल रिएक्शन के बाद टॉक्सिक मटेरियल रिलीज हुआ है, उसको हम लोग ब्लड में पुट कर दिए। ब्लड गया किडनी के पास और किडनी में फिल्टर कर दिए ब्लड। इट मींस हम टॉक्सिक मटेरियल को, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल रहे हैं। तो वो किडनी का काम है। इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहला रोल है फिल्टरिंग ऑफ ब्लड, किडनी का रोल है। किडनी का दूसरा रोल है दिस इज द फर्स्ट रोल। सेकंड रोल हम लोग बोल सकते हैं, एक वर्ड है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है द रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट इन द बॉडी। अगर बॉडी में एक्सेस फ्लूइड है, बॉडी में फ्लूइड ज्यादा है, तो किडनी क्या करेगा? जितना भी वाटर आ रहा है, दैट इज ब्लड में, जितना भी वाटर ब्लड में है जो कि एंटर कर चुका है इसमें, अभी आई विल एक्सप्लेन यू इन बोमेंस कैप्सूल, उसको बाहर निकाल देगा। अल्टीमेटली बॉडी से बाहर निकाल देगा जब मेरे बॉडी में फ्लूइड ज्यादा है। तो अगर बॉडी में फ्लूइड कम है तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर देता है। वो हम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में एक्सप्लेन कर देंगे। तो अल्टीमेटली यहां ये समझना है कि ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी। तो ये किडनी का दो रोल हो गया, फिल्टरिंग ऑफ द ब्लड, जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट या नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को हम लोग बाहर निकाल देंगे, और दूसरा रोल है ऑस्मो रेगुलेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टू टॉपिक। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू। इसके बाद पढ़ेंगे कि आखिर किडनी स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, जहां से क्वेश्चन आता है एग्जैक्टली वो हम लोग देख लेंगे। ओके, सो इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में देख रहे हैं। स्ट्रक्चर्स कि किडनी दिखता कैसा। सो किडनी में दिस इज किडनी, पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होता है। यू नो, पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होता है और रीनल आर्टरी ब्लड को लेकर के आता है। जो ब्लड को लेकर के आ रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रीनल आर्टरी। इसमें भी ब्लड जाएगा रीनल आर्टरी के थ्रू, और फिर ये ब्लड ट्यूब बना दिए, तो मतलब ब्लड एंटर कर रहा है थ्रू रीनल आर्टरी। किडनी के अंदर क्या है? नेफ्रॉन प्रेजेंट है। नेफ्रॉन, किडनी का दो पार्ट होता था। आउटर पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, इनर पार्ट इज कॉल्ड मेडुला। तो बाहर वाला पार्ट को हम लोग कॉर्टेक्स बोल रहे हैं, अंदर वाला पार्ट को हम लोग मेडुला बोल रहे हैं। सो यहाँ पे रीनल आर्टरी के थ्रू एंटर करेगा ब्लड, और किस में एंटर करेगा? नेफ्रॉन में। यहाँ पे जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन आपको दिख रहा है, ये जो लाइन बनाए हैं वो नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन में ब्लड एंटर करेगा और फिल्टरिंग करेगा, फिल्टरिंग ऑफ ब्लड करेगा और नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देगा। बट वो मैकेनिज्म आगे पढ़ाएंगे। सो रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड एंटर किया। अब जो ब्लड फिल्टर हो चुका है उसको रीनल वेन के थ्रू हम बाहर निकाल देंगे और बॉडी सिस्टम में लेके जाएंगे, बॉडी में लेके जाएंगे, क्योंकि वो फिल्टर हो चुका है। जो फिल्टर नहीं हुआ है वो रीनल आर्टरी के थ्रू, जो फिल्टर हो चुका है वो रीनल वेन के थ्रू हम उसको बाहर निकाल देंगे। अब यहां से एक ट्यूब निकलेगा जो कि नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल जो कि इसमें से, दैट इज नेफ्रॉन से फिल्टरिंग होने के बाद ये बाहर निकल रहा है, और एक ब्लैडर में जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर उसके अंदर जा चुका है। तो ये हो जाएगा किडनी, किडनी, ये हो जाएगा यूरेटर, ये हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर,
ब्लैडर, और ये हो जाएगा यूरेथ्रा। क्वेश्चन कहां से आता है? क्वेश्चन आता है नेम द ट्यूब विच कनेक्ट, नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी एंड द यूरिनरी ब्लैडर। तो आपका आंसर होगा यूरेटर। जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं यूरेटर और यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो ट्यूब है जिसके थ्रू वेस्ट मटेरियल दैट इज यूरिन बाहर निकल रहा है, उस पर्टिकुलर ट्यूब को हम लोग यूरेथ्रा बोल रहे हैं। और यूरेटर कब बोलेंगे? जब किडनी से नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहा है और इस यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। यहां पे यूरिन क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है। और जब ये ब्लैडर फुल हो जाता है तो ये सिग्नल ब्रेन को भेजता है। दैट सिग्नल इज कॉल्ड मिक्चुरेशन सिग्नल। तो सिग्नल को जब ये ब्लैडर फुल हो जाता है और वहां के बाद ये ब्रेन को सिग्नल भेजेगा, तो उस पर्टिकुलर सिग्नल को हम लोग मिक्चुरेशन सिग्नल बोलेंगे, मिक्चुरेशन सिग्नल। और उसके बाद ये यहां का स्फिंक्टर जो है वो खुल जाएगा और यूरिन जो है पास आउट हो जाएगा थ्रू यूरेथ्रा। बट यूरेटर एक ट्यूब है जो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करके रखता है और नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है इन द सेंस इन यूरिनरी ब्लैडर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी एंड द यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर के बारे में आप लोग को समझ में आ चुका है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे? किडनी के बारे में दो रोल, स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी, एंड आफ्टर दैट वी आर seeing the nephron का structure and the mechanism of urine formation। कि mechanism of urine formation कैसे होता है? mechanism किसका? यूरिन फॉर्मेशन का, ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का बनना, यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, वो किस तरीका का होता है। सो इसमें हम लोग 3 स्टेप्स में ही पढ़ेंगे। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आफ्टर दैट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन। आफ्टर दैट थर्ड नंबर ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब एक एक करके सबके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि तीनों का मीनिंग क्या है। तो स्कूल में अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तो ये 3 पॉइंट्स के बारे में आप लोग एक्सप्लेन करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी, जो कि यहाँ डायग्रामेटिक फॉर्म में आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये है किडनी विच इज प्रेजेंट इन द बीन शेप्ड किडनी है, पेयर ऑफ किडनी एंड डोर्सल साइड में प्रेजेंट है। और इसका अगर हम एक पार्ट ले लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे नेफ्रॉन प्रेजेंट है, बहुत सारा नेफ्रॉन प्रेजेंट है। ये आउटर स्ट्रक्चर हो गया जिसको हम लोग कॉर्टेक्स बोल रहे हैं। ये जो है ये कॉर्टेक्स रीजन हो गया, ये कॉर्टेक्स रीजन हो गया। और अंदर वाला जो पार्ट है, ये अंदर वाला जो पार्ट है, ये मेडुला रीजन हो गया। तो जो नेफ्रॉन है वो कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में होता है और कुछ पार्ट मेडुला रीजन में भी होता है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे जब ब्लड एंटर कर रहा है, यहाँ से ब्लड एंटर कर रहा है, तो वो पूरा ब्लड नेफ्रॉन में एंटर करेगा। सो वी विल सी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का डायग्राम एक बार देख लेते हैं। तो जस्ट सी, इसको बोलते हैं कैप्सूल, जिसको हम लोग बोमेंस कैप्सूल भी बोलते हैं, देख सकते हैं बोमेंस कैप्सूल। इसके अंदर क्या करेगा? एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड एंटर करता है, ठीक है, ब्लड एंटर करता है। ये जो ब्लड एंटर किया ना किडनी में, वो पूरा नेफ्रॉन के अंदर एंटर करेगा। हर एक नेफ्रॉन में, जितना भी नेफ्रॉन है सब में एंटर करेगा। बट नेफ्रॉन में जो ट्यूब्स है उसका नेमिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ब्लड एंटर किस में कर रहा है। तो स्ट्रक्चर में बोमेंस कैप्सूल आता है, फिर एफरेंट आर्टरियोल जिससे ब्लड एंटर कर रहा है। यहाँ पे बहुत ही पतला ट्यूब्स होता है। इसके कंपैरिजन में इसका जो ट्यूब होता है उसका जो ये विड्थ होता है, विड्थ डायमीटर, वो बहुत स्मॉल हो जाता है, ताकि वहां पे जब ब्लड फ्लो है, बहुत स्पीड में ब्लड फ्लो हो, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाए फ्लूइड का, जिसकी वजह से सारा जो वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल और भी बहुत सारा कंटेंट जैसा अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, सॉल्ट्स हो गया, वो सब बाहर निकल जाता है। और किस में आ जाता है? इसमें आता है बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बीच में, ब्लड, ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और यहां से फिल्टर होने के बाद ब्लड बाहर निकल जाता है एफरेंट आर्टरियोल में। मतलब ब्लड एंटर कर रहा है एफरेंट आर्टरियोल से, ग्लोमेरुलस में जा रहा है, ग्लोमेरुलस के बाद इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू बाहर निकल जा रहा है। जब ग्लोमेरुलस में ब्लड एंटर किया है तो वहां पे ज्यादा प्रेशर की वजह से, दैट इज ब्लड
जो है बहुत प्रेशर से जा रहा है, फोर्स लग रहा है उस पर। क्यों? क्योंकि ट्यूब बहुत ही पतला हो चुका है, नैरो हो चुका है, तो सारा फ्लूइड में जो वेस्ट मटेरियल था और जो एसेंशियल कंपोनेंट था, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट्स, वो अमीनो एसिड, वो भी बाहर निकल गया। और कहां चला गया? वो चला गया बोमेंस कैप्सूल या ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर। अब ये कैप्सूल से सबसे पहले एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसका नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। मतलब बोमेंस कैप्सूल के बाद एक ट्यूब, एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब है जिसका नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये ट्यूब्यूल के बाद ये ट्यूब नीचे की ओर आ रहा है, आप देख सकते हैं ये नीचे की ओर आ रहा है ब्लू कलर का, आप ध्यान देना है ब्लू कलर में, और उसका नाम है लूप, दैट इज हेनलेज लूप या नेफ्रॉन लूप भी बोलते हैं। ब्लू कलर का ट्यूब को आपको ध्यान देना है, रेड को नहीं देखना है, ब्लू कलर का ट्यूब को ध्यान देना है, और उसका नाम है, ये पूरा यहां तक नाम है नेफ्रॉन लूप या हेनलेज लूप भी बोलते हैं। इसके बाद फिर से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और ये हर नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट सब मर्ज करता है, सारा एक जगह मर्ज करता है, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि हम लोग यूरेटर बोले थे, एक ऐसा ट्यूब जो कि किडनी से बाहर निकलता है और यूरिनरी ब्लैडर में अटैच्ड है। तो इसका मतलब नेफ्रॉन का सारा कलेक्टिंग डक्ट अपना वेस्ट मटेरियल को यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में पोर कर देता है, पास आउट कर देता है। तो अल्टीमेटली फिर से हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ब्लड एंटर कर रहा है एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू, फिर ग्लोमेरुलस में जा रहा है जहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला जो पार्ट है वो ग्लोमेरुलस में ही होता है, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल के अंदर साथ में मिलकर के होता है। अल्टीमेटली ग्लोमेरुलस के थ्रू हो रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर वो एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू ब्लड बाहर निकल जा रहा है। बोमेंस कैप्सूल के बाद एक ट्यूब है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब कॉन्वोल्यूटेड, जिसका हम लोग प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। प्रॉक्सिमल के बाद हेनलेज लूप है, हेनलेज लूप के बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट है। ये जो ब्लड बाहर निकला एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू बाहर निकला, ये भी एक नेटवर्क लाइक ब्लड वेसल बनाता है जिसका नाम है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ये पूरा जो हेनलेज लूप है उसके चारों तरफ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा ऐसा मटेरियल, एसेंशियल मटेरियल जैसे ग्लूकोज, वाटर, वो भी बाहर निकल चुका था, तो इसलिए उसको फिर से रीअब्सॉर्ब करना था हमको। तो इसलिए वहां पे जब रीअब्सॉर्प्शन होता है तो वो सेकंड स्टेप होता है, दैट इज ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, which generally take place from proximal convoluted tubule and Henle's loop. After that, tubular secretion में हम यहाँ पे ट्यूब्स में, दैट इज ये ट्यूब जो दिख रहा है हेनलेज लूप या कलेक्टिंग डक्ट भी या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें सिक्रीट किया जाता है बहुत सारा सॉल्ट, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल को, जैसे यूरिया को यहाँ पे सिक्रीट किया जाता है। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, कैपिलरी से भी, और इस ट्यूब के अंदर हम लोग सिक्रीट करते हैं सॉल्यूट कंपोनेंट को, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। Ultimately, ultrafiltration will generally take place from glomerulus. नेक्स्ट है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, ताकि हम वाटर कंटेंट को फिर से रीअब्सॉर्ब कर सके जो कि ट्यूब्स में चला जा चुका है। तो ये ब्लड वेसल क्या करेगा, दैट इज पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, इसको फिर से रीअब्सॉर्ब कर लेगा फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट ट्यूबुलर सिक्रीशन, हम इस ट्यूब्यूल्स में फिर से कुछ सिक्रीट करेंगे। ये कुछ का मतलब है कि सॉल्यूट को सिक्रीट करेंगे, और जनरली यूरिया हो सकता है, और ये कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को हम लोग सिक्रीट करते हैं किसमें? ट्यूब्यूल्स में। इस ट्यूब्यूल्स, इसको हम लोग ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, कंप्लीट हम लोग ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, बट नेमिंग अलग अलग है। जैसे ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल हो सकता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनलेज लूप, नेक्स्ट कलेक्टिंग डक्ट हो सकता है। तो ये सारा कंपोनेंट है ट्यूब्यूल्स का ही, जिसमें ये तीनों स्टेप होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन जब भी आए एग्जामिनेशन में, तो ये टॉपिक को जरूर लिखना है कि मैकेनिज्म का स्टेप्स क्या है और उसका कहां पे होता है ये। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।